इन केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग थ्योरम, जब भी हम सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे तो हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम जो भी सैंपल्स ट्रांसमिटिंग एंड पे जनरेट कर रहे हैं, आइदर यूजिंग अ सैम्पलर, मल्टीप्लायर, किसी भी चीज से, सो दे मस्ट गेट रिकवर्ड एट द रिसीविंग एंड। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमने नाइक्विस्ट थ्योरम बनाई। नाइक्विस्ट रेट जो है वो डिसाइड किया। व्हाट इट डिसाइड्स कि नाइक्विस्ट रेट होगा एफ एस विच मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एम फॉर बेटर क्वालिटी, ताकि हम क्या कर पाए, सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, रिकवर कर पाए। हमारा बेसिक कंसिडरेशन हमेशा से ये रहा है कि हमारा जो सिग्नल है जिसको हम एमटी कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टाइम डोमेन में, उसका कुछ इस तरीके से हम लोगों ने हमेशा एक पर्टिकुलर जीरो से लेके एफएम, इसकी हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफएम है, जीरो से लेके एफएम तक हमने एक बैंड लिमिटेड सिग्नल इमेजिन किया। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है जो इसी रेंज जीरो से एफएम में लाई करेगा। पर प्रैक्टिकली जब हम बात करें कि हम किसी भी एक सिग्नल के बारे में अगर देखें, तो या तो वो सिग्नल बैंड लिमिटेड हो सकता है या फिर वो टाइम लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि आप हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो नेचुरल है कि अगर आप एक जगह उसको कंप्रेस करेंगे तो दूसरी जगह वो एक्सपांड होगा, दूसरी जगह अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो पहली जगह। इट मीन्स इफ वी सी that if it is a band limited signal, so infinite time limited signal, मतलब उसका टाइम पीरियड बहुत इनफाइनाइट होगा। बट हम जो सिग्नल ले रहे हैं एम्प्टी सिग्नल, ये एक बेसिकली टाइम लिमिटेड सिग्नल है जो कि हमने कंसीडर किया है कि इट इज अ टाइम लिमिटेड सिग्नल। एंड इफ हमारा प्रैक्टिकल कंसीडरेशन है कि हम एक टाइम लिमिटेड सिग्नल ले रहे हैं, सो इट्स बट ऑब्वियस कि आप उसका ये जो इस तरीके से बैंड इमेजिन कर रहे हैं कि वो जीरो से एफएम के बीच में लाई करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल है कि अगर वो टाइम लिमिटेड है तो उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर हमारा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन सैम्पलिंग थ्योरम में एमटी जो है टाइम लिमिटेड सिग्नल था, तो वो बाद में जाकर क्या हो जाएगा, बैंड लिमिटेड नहीं रहेगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनफाइनाइट बैंड की है। मतलब वो बहुत सारे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स उसमें होंगे, इनफाइनाइट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स उसमें होंगे। ये सैम्पलिंग से अभी कहीं पर भी रिलेटेड नहीं है। अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग, वी आर जस्ट कंसिडरिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल एमटी इज और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जिसके थ्रू हम देखेंगे एक नई टर्म जिसे हम कहते हैं एलाइजिंग। तो अब ये बेसिकली एलाइजिंग क्या है और ये कहाँ पर हो रही है? तो हमारा जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ये है कि हमने एक टाइम लिमिटेड सिग्नल लिया है और साथ ही साथ हमने उसका बैंड भी कैसा माना है कि वो जीरो से एफएम, जो कि उसकी हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या है, लिमिटेड है। बट जनरली ऐसा नहीं होगा अगर प्रैक्टिकल सिनारियो में देखा जाए। सो इट दिस कुड नॉट बी द केस। द सिग्नल विल हैव बहुत सारे उसके स्पेक्ट्रम्स होंगे एंड दो स्पेक्ट्रम्स विल बी ओवरलैप्ड स्पेक्ट्रम्स। ओवरलैप मतलब उसके जो, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होंगे उस सिग्नल के जो कि ओवरलैपिंग सिग्नल होंगे। और जब हम इसको रिकवर करने के लिए या रिसीवर पे हम जब लो पास फिल्टर यूज करेंगे, सो ये कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम वहां पर ये रिकवर करके देगा। इफ से अगर मैं मान रही हूँ कि ये ओमेगा एस है और ये माइनस ऑफ ओमेगा एस है। ओमेगा एस क्या है, आपका सैम्पलिंग जो फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस, उसी का यहाँ पे 2 पाई एफ एस है। दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ एस एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 2 पाई एफ एस। दिस इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ तक आते आते ही आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी रेंज तो जीरो से एफ एम थी, ये तो उसी का एक बैंड है। बट ये जो बाकी के बैंड है ये क्या है, ये अभी अगर मैं इसको सिर्फ एमजे मानू, इफ दिस इज ओनली एमजे, देन ऑल्सो इट इज नॉट लाइक दिस, इट विल नॉट लुक लाइक कि एक बैंड लिमिटेड सिग्नल जीरो से एफएम के बीच में लाई करेगा, बट इट विल लुक लाइक दिस, जिसमें अपने ही बैंड्स होंगे और उसमें ये जो बैंड्स होंगे वो ओवरलैपिंग बैंड्स होंगे। और ये जो पोर्शन होगा, ये जो ओवरलैप्ड पोर्शन है, दिस इज व्हाट नोन एज अलाइजिंग।
ये अलाइजिंग है। अलाइजिंग मतलब हमें रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं कि ये 0 से FM तक का हमें रिक्वायर्ड था, ये 0 से FM तक का ही पोर्शन हमें रिक्वायर्ड था, जो कि हम चाह रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ बनाया है, ये 0 से FM तक का ही जो पोर्शन था वो हमें रिक्वायर्ड है, वहाँ हम रिकवर करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इटसेल्फ का ही अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें इसी के साइड लोब्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। मतलब ये एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर सिग्नल ना होते हुए ओवरलैप्ड है, इसमें ये मैसेज जो है इसी का एक पार्ट जो है हायर फ्रीक्वेंसीज जो है क्या है, ओवरलैप्ड है। एंड व्हेनेवर सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स गेट ओवरलैप्ड इन द रिक्वायर्ड, हमारा जो रिक्वायर्ड बैंड है उसी में अगर ओवरलैपिंग होती है, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज एलाइजिंग। इसका मतलब कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है प्रायर टू द सैम्पलिंग, देखिए याद रखिए प्रायर टू द सैम्पलिंग, ये प्रायर सैम्पलिंग के पहले ही ये सिचुएशन है। प्रायर टू द सैम्पलिंग दिस इज द कंडीशन दैट इट इज नॉट बैंड लिमिटेड लाइक दिस, इट इज नॉट हैविंग ओनली 0 to FM band, but it is having so many spectras and those are overlapping spectras, and because of this overlapping there will be this process or this term comes which is known as aliasing, and we do not want this aliasing, क्योंकि हम जब रिसीविंग एंड पे क्या लगाएंगे, एक लो पास फिल्टर लगाएंगे, क्योंकि जो भी पल्सेस हम भेजेंगे उन पल्सेस को हमें रिकवर या जो भी उनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो हम एक लो पास फिल्टर के थ्रू उन्हें वापस से ओरिजिनल सिग्नल में तब्दील करते हैं। तो लो पास फिल्टर का क्या काम होगा कि वो सिर्फ ये बैंड 0 से FM तक का ही क्या करे, पास करे, और बाकी ऊपर के सारे जो क्या करे, सप्रेस करे। और अगर हम नाइक्विस्ट रेट भी अगर फॉलो करते हैं कि FS इज ग्रेटर देन ट्वाइस FM, तो भी यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नल में ही ऑलरेडी ओवरलैप्ड सिग्नल आप सैंपल करेंगे, और उसी को सैंपल करने के बाद वो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो FM के ऊपर के हैं वो भी यहाँ आके मिल रहे हैं, उनको आप जब सैंपल करेंगे और फिर ट्रांसमिट करके भेजेंगे तो लो पास फिल्टर ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा ले लेगा, और ये पोर्शन ले लेगा तो क्या होगा, इस पोर्शन में ये ओवरलैप जो कि इस बगल वाले स्पेक्ट्रा का पोर्शन है वो भी आ जाएगा, जो कि अनवांटेड है, वी डू नॉट वांटेड। ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमें नहीं चाहिए थे, हमें तो बैंड लिमिटेड सिग्नल, तो हमें सिग्नल को क्या करना है, उस पर्टिकुलर बैंड में लिमिट करना है, ये हायर स्पेक्ट्रल या ये कंपोनेंट्स को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ताकि जब हम लो पास फिल्टर यूज करें रिसीविंग एंड पे तो वो सिर्फ 0 से FM को पास करे, और बाकी सब मतलब जो गार्ड बैंड है उसके ऊपर के सारे जो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर जो हम सैम्पलिंग के बाद जनरेट करते हैं वो तो करे ही करे सप्रेस, लेकिन ये ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के जो स्पेक्ट्रास हैं हायर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स वो भी हमें नहीं चाहिए। तो क्या करें, सो द बेसिक थिंग इज बिफोर सैम्पलिंग पास दिस होल सिग्नल एम्प्टी थ्रू एन एंटी अलाइजिंग फिल्टर। ये एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर हम लगा दें सैम्पलर के पहले, सैम्पलिंग करने के पहले ही हम इसे एंटी, देखिए याद रखिएगा कि हम अभी सैम्पलिंग करे भी नहीं थे, ये तो ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, उसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के ये था, तो हमने क्या किया, एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर, ये फिल्टर है, तो ये फिल्टर है, उसकी पर्टिकुलर रेंज 0 से FM हम डिसाइड कर देंगे। सो ये क्या करेगा, हायर स्पेक्ट्रल बैंड जो है यहाँ पर ही इनको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा सिग्नल कैसा हो, बैंड लिमिटेड हो, ओनली इन द रेंज फ्रॉम 0 to FM, तो ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल यहाँ पर जनरेट करेगा, और ये बैंड लिमिटेड सिग्नल जो है जो हमें रिक्वायर्ड है उसको ले जाके फिर हम सैंपल करेंगे, और सैंपलिंग के बाद उसे ट्रांसमिट करेंगे, और जब रिसीविंग पे उसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे, सो दैट लो पास फिल्टर विल पास ओनली दिस बैंड बट नॉट दिस पोर्शन, या ये ओवरलैप स्पेक्ट्रा है ही नहीं, क्योंकि ओवरलैप स्पेक्ट्रा हमने एंटी अलाइजिंग फिल्टर से पहले ही रिमूव कर दी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग के भी पहले किए। जब भी हमारे पास कोई एनालॉग सिग्नल है, सो मेक इट अ बैंड लिमिटेड सिग्नल फर्स्टली, वेदर इट इज अ लो पास सिग्नल, जो जैसा कि एग्जांपल मैंने लिया है, and if it is a band pass signal then also we require an anti-aliasing filter to band limited the signal, हमें उसे band limited करना है। once it will be band limited then pass it through the sampler and convert it into the form of discrete pulses and then the further process। so ये हमारी फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए जब भी हम सैम्पलिंग करना चाहते हैं कि हम एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर यूज करें। फिल्टर का काम वही है, जो पर्टिकुलर बैंड डिसाइडेड है उन्हीं सिग्नल को पास करेगा, उसके हायर स्पेक्ट्रास को क्या करेगा, हटा देगा, तो ये इसी पर्टिकुलर रेंज में सिग्नल पास करेगा, उसके ऊपर के सारे स्पेक्ट्रास को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, हटा देगा। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट।
सो हम जब भी सैंपलिंग करें उसके पहले एक एंटी एलाइजिंग फिल्टर यूज करें।